सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है 2015-2016 के आसपास, जब इंडियन मार्केट में कई सारे ओटीटी प्लेयर्स ने कदम रखना शुरू कर दिया था, जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और भी कई सारे। ओटीटी ने देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल के रख दी। पहले जहां पे टीवी शोज को देखने के लिए चैनल के फिक्स टाइम से हम बंधे होते थे, वहीं ओटीटी ने हमें पूरी फ्रीडम दे दी कि हम कोई भी मनपसंद कंटेंट कभी भी, कहीं भी और किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं। उस दौरान देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी था जिसके पास टीवी नहीं था, तो लोग डीटीएच लेकर क्या ही करते। ऐसे में ओटीटी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसके लिए ना तो सेटअप बॉक्स की जरूरत पड़ती है, ना एंटीना की जरूरत पड़ती है और ना ही इंस्टॉलेशन का झंझट होता है, और साथ ही साथ में टीवी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप डीटीएच ले भी लेते हैं तो हर महीने 500 का रिचार्ज कराने के बाद में आपको वही कंटेंट देखने को मिलेगा जो टीवी चैनल वाले दिखाते हैं। लेकिन ओटीटी में अफोर्डेबल प्राइस में बिना सेंसरशिप के सैकड़ों शोज, मूवी, वेब सीरीज ये सब देखने को मिल जाते हैं। और यही वजह है कि 2016 के बाद में डीटीएच सब्सक्राइबर का जो नंबर था वो गिरकर 5,85,00,000 तक पहुंच गया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, क्योंकि ओटीटी उस टाइम अपने शुरुआती दौर में था। उस टाइम ओटीटी पे ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव कंटेंट बहुत कम हुआ करते थे। ज्यादातर पुराने टीवी शोज और मूवीज दिखाए जाते थे जो पहले से हम देख चुके होते थे, और काफी सारा कंटेंट जो था वो फॉरेन बेस्ड था, यानी कि इंग्लिश वेब सीरीज, हॉलीवुड मूवीज वगैरह वगैरह। अब देखिए, शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता था, और कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ओटीटी का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। इसी वजह से डीटीएच सब्सक्राइबर का जो नंबर था वो हमेशा कम ज्यादा होते रहता था। 2019 में ये नंबर एक बार फिर से ऊपर चढ़ा था और 7,24,00,000 तक पहुंच गया था। अब ये कैसे पहुंचा? देखिए, आपको याद होगा उसी दौरान ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया टैरिफ ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत डीटीएच और केबल टीवी के जो यूजर्स हैं अपने मनपसंद चैनल्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस न्यू टैरिफ ऑर्डर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने नोटिस किया कि उनके मंथली बिल कम होने की बजाय उल्टा 25% तक बढ़ गए, और बिल बढ़ने के कारण 2019 के बाद में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डीटीएच कनेक्शन हटा दिया। और उसके बाद में जब कोविड का दौर आया तो टीवी पे नए नए कंटेंट आने बंद हो गए। तब ओटीटी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एंटरटेनमेंट के अच्छे खासे सोर्स बन गए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो आज के टाइम में टीवी से अच्छा एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आप खुद ही बताइए, लास्ट टाइम आपने फैमिली के साथ बैठ के टीवी कब देखा था? इसके अलावा जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसी फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज ने डीटीएच इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दी। देखिए, हाई स्पीड इंटरनेट मिलने के बाद में लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा चूज किया एज कम्पेयर टू डीटीएच सर्विसेज। वैसे दोस्तों, डीटीएच ऑपरेटर के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है डीडी फ्री डिश, जो कि दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सर्विस है, जिसने सारे डीटीएच ऑपरेटर को मुश्किल में डाल रखा है। देखिए, शहरों में आजकल लोग ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में डीटीएच का अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, और वहां पे लोग डीडी फ्री डिश का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बिना किसी मंथली चार्जेस के 184 चैनल्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। सिर्फ एंटीना और सेटअप बॉक्स के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 2,000 रुपए का, फिर लाइफ टाइम तक फ्री चैनल का मजा लिया जा सकता है। और इसीलिए आज के टाइम में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डीडी फ्री डिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके गाँव में और टायर 3 सिटीज में। लेकिन दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ओटीटी, सोशल मीडिया और डीडी फ्री डिश का राइज या फिर डीटीएच के बढ़ते सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग तो कंपनी कभी भी कंट्रोल कर सकती थी। साथ ही ओटीटी के साथ टाइप भी किया जा सकता था, जैसे कि लास्ट ईयर टाटा प्ले ने अमेजॉन प्राइम के साथ टाइप किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो डीटीएच कंपनीज की कमर तोड़ रही है, और वो है भारी भरकम लाइसेंसिंग फीस। देखिए, डीटीएच सर्विस शुरू करने के लिए आईबी मिनिस्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी एंट्री फीस उस जमाने में 10 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, तो आज तो ये बड़ी होगी। ऊपर से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% हिस्सा देना पड़ता है। हालांकि सरकार इसे कम करके 3% तक लाने के बारे में सोच रही है, और 2027 तक पूरी तरीके से खत्म करने की भी सोच रही है। लेकिन हाल ही में सरकार ने डीटीएच कंपनीज को 1600 करोड़ का बकाया लाइसेंसिंग फीस चुकाने का नोटिस भेजा है, जबकि ये जो फिगर है उनके कंबाइंड रेवेन्यू से भी बहुत ज्यादा है। यानी कि पहले से इंडस्ट्री घाटे में है, और ऊपर से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। अब आखिर में मन में यही सवाल उठता है कि क्या ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी? तो देखिए, मेरे हिसाब से सर्वाइव तो कर लेगी, लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। आज आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में YouTube भी ना रहे, इसकी जगह पे कुछ और चीज आ जाए। क्योंकि देखिए, अभी हम वेब 2.0 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें चीजें सेंट्रलाइज होती है, यानी कि हम जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं वो YouTube के पास होता है, YouTube उसको कंट्रोल करता है। लेकिन फ्यूचर में वेब 3.0 वर्जन के अंदर सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हो सकती है, जहां हमारे कंटेंट का पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा।